दिल्ली से ये बड़ी खबर महत्वपूर्ण रहा। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक का पहला दिन। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक का दूसरा दिन। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल बैठक। इस बैठक के बीच जीएसटी पर मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला। 12%, 28% स्लैब खत्म। सिर्फ 5% और 18% स्लैब होगा लागू। 22 सितंबर से लागू होंगी घोषणाएं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज जीएसटी काउंसिल की बैठक का दूसरा दिन है। The Honorable Prime Minister actually set the tone for the next generation reforms on the 15th of August when he spoke from the Red Fort. And he desired that we give the benefit to the people at the earliest. He mentioned Deepavali, but I'll go through the decisions in detail a bit, but this reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living, so that businesses can do their business of working together with the GST with a great ease. So we have corrected inverted duty structure problems. We've resolved classification related issues. And we've ensured that there will be stability and predictability about the GST. Rate rationalization, of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing, and refunds. I'm not getting into greater details, you'll get to know about it. But then these reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions we have taken today. Health related also will benefit. So the key drivers of economy have been given a prominence. And much before I get into the details, I want to thank every member of the GST Council, every finance minister who attended the GST Council today. There was no absence. Everyone was present. We've had a day-long intense discussion, but I'm grateful to each one of them. At the end of the day, they said, we're all together for the sake of the common man. एक भी रिजर्वेशन के साथ नहीं समर्थन किए, मगर पूर्ण मन से भरपूर सपोर्ट दिए हर राज्य के वित्त मंत्री। इसीलिए मैं जीएसटी काउंसिल को आभार कहना चाह रही हूं कि लंबा चौड़ा डिस्कशन चला आज, मगर आखिर हर मेंबर इसके लिए समर्थन दिए। तो सरकार का नवरात्रि का तोहफा जीएसटी पर मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला। 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है। सिर्फ 5 और 18% स्लैब लागू होगा। 22 सितंबर से घोषणाएं लागू होंगी। अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5 और 18% होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में लिया गया फैसला। आम जरूरत की चीजें होंगी सस्ती, क्या कुछ बदलाव होगा? साबुन शैम्पू के साथ एसी कार भी सस्ते होंगे। दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना समेत कई फ्रूट आइटम जीएसटी फ्री। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं। 33 जीवन रक्षक दवाइयां, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाइयां भी टैक्स फ्री। लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 28 की जगह 40% जीएसटी। मध्यम और बड़ी कारें 350 सीसी से ज्यादा। ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर अब 5% जीएसटी रहेगा। और थर्मामीटर, ऑक्सीजन और इसी के साथ ही इस पर 5% जीएसटी रहेगा। शिक्षा से जुड़ी मैप, पेंसिल, एक्सरसाइज बुक समेत कई चीजें जीएसटी फ्री। कई इलेक्ट्रिक डिवाइसों पर जीएसटी 28% की जगह 18%। तो सरकार का नवरात्र पर यह बड़ा तोहफा।
22 सितंबर से ये घोषणाएं जो हैं वो लागू होंगी। अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। आम जरूरत की चीजें सस्ती होंगी। और इसी जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए जीएसटी का जिक्र किया और जीएसटी में जो राहत दी गई है उस पर भी मुख्यमंत्री नाथुंग सैनी का बयान भी सामने आया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक मैसेज दिया था, लोगों को संबोधित करते हुए बताया था कि जीएसटी में एक बड़ी राहत जो है वो दी जा सकती है और इसका जिक्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में भी किया है। ड्यूरिंग माई इंडिपेंडेंस डे स्पीच आई हैड स्पोकन अबाउट आवर इंटेंशन टू ब्रिंग द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म इन जीएसटी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि आज़ादी दिवस के इस अवसर पर एक संबोधन में जीएसटी में राहत मिलने का जिक्र जो है वो किया था।